पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ रखती है? पीपल्स पार्टी वही इल्ज़ाम लगा रही है, आज तो खुल के उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी पूरे पाकिस्तान में नून लीग का मैंडेट जाली है। तो इसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने मुतालबे पे मज़ीद शिद्दत के साथ सामने नहीं आना चाहिए कि जी सारी पार्टियाँ एक साइड पे हो गई हैं, अब कुछ फ्रेश मैंडेट होना चाहिए पाकिस्तान में भी? देखिए, तहरीक इंसाफ को तो इस इलेक्शन में होना था, होना चाहिए। मुझे इस इलेक्शन के बॉयकॉट का पर्सनली बड़ा दुख है। मैंने पार्टी को कहा भी था कि इस वक्त इलेक्शन ना लड़ने का मतलब ये है कि हम अवाम जो रोडों पे बैठी हैं, क्योंकि वो अवाम असेंबली हॉल में तो नहीं आ सकते, वो तो रोड पे बैठे हैं। उनकी बात असेंबली में कौन करेगा? ये तो सारे एक ही सिक्के के दो रुख हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, नून है या इस्तेकाम। इधर मरकज में इकट्ठे बैठे हैं, मरकज में इकट्ठे बैठे हैं और ये कोई हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने उधर नहीं गए। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि बहरी कज़ाक माल गनीमत पे लड़ पड़े। लड़ाई किस चीज की नहीं है कि आइन की हुक्मरानी हो, लड़ाई गरीदा साहिबा इस चीज की है कि उसको तो आपने जीबी में फैसिलिटेट कर दिया, अब मेरी बारी है, क्यों मुझे आपने, और वहां कर दिया गया। मियाँ साहब गए हैं, मियाँ साहब समझदार आदमी, ऐसे नहीं वो कदम उन्हें रंजा फरमाए। बात यह है कि बिलावल साहब को अगर इस वक्त एक बहुत बड़ा तकलीफ है उनको कि मैंडेट चोरी हुआ है, तो जीबी में क्या हुआ? जीबी में नजर नहीं आ रहा था जब तहरीक इंसाफ के इलेक्शन निशान छीने गए? उनको जीबी में नजर नहीं आ रहा था जब हमारे लोगों की जबरदस्ती उनको पट्टे डाले गए किसी और जमात के? सॉरी टू यूज दिस वर्ड। और बिलावल साहब किस तरह आइन की हुक्मरानी की या आजादी की बात करते हैं जब उन्होंने खुद ब्रूट मेजोरिटी का लफ्ज यूज किया। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग वलीदा साहब, मैं क्या कर रहा हूँ, 26वीं तरमीम जब पास हो रही थी, बिलावल साहब वाज रेफरिंग द सन ऑफ बेनजीर शहीद वो सेइंग ब्रूट मेजोरिटी। वो बेनजीर जो दहशतगर्दी या जुल्म का शिकार हुई और जो हमेशा मतलब अनानियत और डिक्टेटरशिप के खिलाफ सफा खातून होने के बावजूद सफारा हुई जिया साहब के खिलाफ, ये बिलावल साहब सारे मिलके उन्होंने किसी के इशारे पे 26वीं तरमीम जब पास की है, जब लोग अगवा हो रहे थे, जब लोग उठाया जा रहा था, जबरदस्ती आईनी तरमीम पास हो रही थी, जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, वेयर वाज बिलावल? एंड वेयर इज द आसरी व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट वोट को इज्जत दो। आज अगर देखें, हार जीत बड़ी छोटी चीज है गरीदा साहिबा। मैं आज भी एक प्रोग्राम में पराचा साहब के प्रोग्राम में बात की है कि अगर नवाज शरीफ, जिनने बहुत इलेक्शन जीते हैं, जनमंदी जीते हैं माजी में, लेकिन अभी हाल ही में अगर वो यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ इलेक्शन का कह देते कि मेरी बहन जीत गई है और मुझे इस दफा लाहौरियों ने वोट नहीं दिया, यकीन करें वो उनका वोट का इज्जत का बयानिया जो है वो उनके पास रहता। तो मैं कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो कश्मीर में इलेक्शन हुआ है वो मसाइल का हल नहीं है। आपको इन लोगों से बात करनी पड़ेगी, बीच में न्यूट्रल प्लेयर्स को लेके आए, हम मौजूद हैं, मौलाना साहब ने ऑफर की भी है, इस मसले को हल करें, आग पे पानी डालें। और एक और आखिरी बात इस पॉइंट पे, बिलावल साहब, आपको कश्मीर का बड़ा दुख है, ये जो अभी जुल्म हो रहा है और हुआ है पिछले चंद महीनों में, आप बताना पसंद फरमाएंगे कि इस जुल्म होते हुए कश्मीर में किस जमात की हुकूमत थी?